अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ कैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। वो तमाम लोग जो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं, चाहे वो LLB को एज अ डिग्री प्रोग्राम आगे जो है वो कंटिन्यू करें या किसी भी और डिग्री में एडमिशन लें, उनकी सबसे पहली जो है वो जो सर्च होती है, तलाश होती है, वो स्कॉलरशिप्स के हवाले से होती है। अब स्कॉलरशिप्स बेसिकली दो कैटेगरीज के स्टूडेंट तलाश कर रहे होते हैं अपनी जो है ना एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। फर्स्टली तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरमीडिएट में अच्छा स्कोर होता है, मैट्रिक में भी अच्छा स्कोर होता है, वो बेसिकली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स को तलाश कर रहे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या फिर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ उनको जो है वो इस हवाले से फैसिलिटेट करें और किसी किस्म की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो होती है जो बेसिकली मेरिट बेस्ड तो नहीं सर्च कर रहे होते क्योंकि उनका इंटरमीडिएट और मैट्रिक में जो स्कोर होता है वो एवरेज होता है और अब उनकी कोशिश होती है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उनको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दे दें और उसकी बेसिस पे वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें। ये सोच बेसिकली इस वजह से आती है कि स्टूडेंट्स जो है वो इंटरमीडिएट तक अपनी तालीम पे इतने ज़्यादा अखराजात जो है वो कर चुके होते हैं कि अब वो तलाश में होते हैं कि उनको जो है वो किसी किस्म की स्कॉलरशिप मिले ताकि वो अपनी हायर स्टडीज़ को जो है वो उससे स्पॉन्सर करें और अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना बने। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप स्कॉलरशिप को जो है वो अचीव कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पे किस तरह की स्कॉलरशिप्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के जहन में आने वाली कंफ्यूजन को भी हम इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों की खिदमत में मैं एक छोटी सी जो है ना अपडेट शेयर करूंगा। वो तमाम लोग जो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल करके हमसे इन टच आ सकते हैं और लैट को आप हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस वक्त हमारा 19वां सेशन चल रहा है। तो अगर आप इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और मेरी सुपरविजन में इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके मुझसे इन टच आएं। अब सबसे पहले तो हम एक कंफ्यूजन का आंसर करते हैं और कंफ्यूजन बेसिकली ये है कि इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले क्या कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। यानी कि स्टूडेंट्स और ये स्टूडेंट बेसिकली दोनों कैटेगरीज में है, ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को भी सर्च कर रहे होते हैं और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को भी सर्च कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि एडमिशन जो है ना उनका यूनिवर्सिटी में कंफर्म हो, साथ साथ उनको फॉरेन स्कॉलरशिप भी दे दी जाए और उसके साथ ही उनके सारे के सारे एक्सपेंसेस कवर होना स्टार्ट हो जाए। तो आप तमाम लोगों की खिदमत में अर्ज है कि ना होने के बराबर पाकिस्तान में ऐसी कोई स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है जो आपको फौरन ही दे दी जाए, यानी कि आप एडमिशन सिक्योर करें और उसके साथ साथ ही आपकी स्कॉलरशिप लग जाए। और ये जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप दिया करती हैं, ये स्कॉलरशिप्स ओरिजिनली नहीं होती, ये उनके बिजनेस करने का एक तरीका होता है कि फीस फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 लाख रुपए की हुई है और आप आते हैं और आपको कहते हैं जी आपको जो है वो हम एडमिशन फीस में इतनी रिलैक्सेशन दे रहे हैं या आपके फलाने जो है वो चार्जेस में इतनी रिलैक्सेशन दे रहे हैं। दो, आप इस चीज़ पे सिर्फ फोकस करें कि एक इदारा जो प्राइमरीली बिजनेस करने के लिए बनाया गया है, जो प्राइमरीली जो है वो इस जो है ना पर्पस के लिए है, नो डाउट वो अपनी एजुकेशन सर्विसेज भी दे रहे हैं, लेकिन उनका प्राइमरी गोल जो है वो फंड्स जनरेट करना है, वो पैसे जनरेट करना है। तो वो किस तरीके से आपको किसी किस्म की स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आपको जो हकीकतन स्कॉलरशिप दी जाती हैं वो स्कॉलरशिप देती हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, और ये स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं कि आपकी सारी की सारी फीस जो है वो फिर इन स्कॉलरशिप्स के थ्रू पे हो रही होती है और आपको जो है वो कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, या मेरली एक 10 रुपए का चालान होता है जो फीस के तौर पर आपको पे करना पड़ता है। इसको स्कॉलरशिप कहते हैं, ना कि 10% और 5% रियायत को या 20% रियायत को हम स्कॉलरशिप कहेंगे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपकी इस मिथ का आंसर कर दिया कि एडमिशन लेते ही आपको पहले सेमेस्टर से किसी किस्म की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो प्राइमरीली तो 2 तरह की होती हैं। एक आपको हायर एजुकेशन कमीशन स्कॉलरशिप देता है। हायर एजुकेशन कमीशन जो स्कॉलरशिप देता है, अब क्योंकि पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो, KP में हो, बलूचिस्तान में हो, ये हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर आती हैं और HEC एक ऐसा इदारा है जो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है। तो एक स्कॉलरशिप होती है जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो ऑफर करता है। हर साल इस स्कॉलरशिप को एडवर्टाइज किया जाता है। जैसे इस स्कॉलरशिप की एडवर्टाइजमेंट आती है, आप सिंपली इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेसिकली जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। मोस्टली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए एलिजिबल होती हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में जो बंदा गया है, डेफिनेट सी बात है वो अफोर्ड कर रहा था तो उसने वहाँ पर एडमिशन लिया है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं और वो लोग जो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं वो इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में आपकी फीस को या तो 100% वेव किया जा सकता है या फिर HEC की प्रिविलेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको फीस में रिलैक्सेशन दी जा सकती है। इसके अलावा ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो है ना ऑफर की जाती है। यूनिवर्सिटी भी हो सकता है साल में 20-25 या 1 से 2% स्टूडेंट्स को किसी भी डिपार्टमेंट में वो स्पॉन्सर कर सकती है और उनकी फीस जो है वो वेव की जा सकती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उमूमन यूनिवर्सिटीज़ ही ऑफर किया करती हैं और ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप आपको सेमेस्टर वाइज दी जा सकती है। फॉर एन एग्जांपल, एक कैंडिडेट है जिसने सेमेस्टर सेकंड में जो है वो पहली पोजीशन सिक्योर की है अपने SGPA के अकॉर्डिंग। अब वो जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है और उसको उस सेमेस्टर की फीस के अकॉर्डिंग जो है वो एक स्कॉलरशिप ग्रांट कर दी जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की और स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो उसमें PIF की स्कॉलरशिप होती है। ये भी जो है वो अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी फीस तो नहीं पे की जाती, अलबत्ता जो है वो आपको उस अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट दे दी जाती है जिसको आप फिर जो है वो फीस वगैरह और मुख्तलिफ अपने एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए जो है वो पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो किनशिप की बेसिस पे भी कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां पर कितनी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होती हैं। एडमिशन लेते वक्त इस तरह की कोई स्कॉलरशिप नहीं होती जिसके लिए आप अप्लाई कर सकें। और मेनली इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप का मैं यहाँ तज़किरा करूँ जिसका तज़किरा करना जो है ना मैं भूल गया, वो एहसास स्कॉलरशिप है। एहसास स्कॉलरशिप के गालिबन अब तक जो है वो 3 से 4 फेज़ हो चुके हैं और ये रिसेंटली ही जो है वो ऑफ़र की जाना स्टार्ट हुई है। अब एहसास स्कॉलरशिप में आप लोगों की सारी फीस भी जो है वो एहसास स्कॉलरशिप की तरफ से पे की जाती है। इसके अलावा आपको एनुअली कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इससे वो तमाम लोग जो हॉस्टल में जो है वो रहायश पजीर होते हैं वो ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर पाते हैं बल्कि इसके साथ साथ अपने हॉस्टल के ड्यूज़ भी पे कर लेते हैं। तो वो तमाम लोग जो बर्डनाइज्ड होते हैं फ़ीस पे करके, उनके जो है ना काफ़ी ज़्यादा बर्डन रिलैक्स हो जाते हैं इससे कि उनकी हॉस्टल के एक्सपेंसेस उस स्टाइपेंड से पे हो जाते हैं जो एहसास स्कॉलरशिप की तरफ से आपको एनुअली आ रहे होते हैं। और इसके साथ साथ आपकी सेमेस्टर फीस भी जो है वो एहसास स्कॉलरशिप की तरफ से पे कर दी जाती है। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो मेनली ऑफर की जाती हैं और इसमें हर साल आने वाली स्कॉलरशिप्स में जो HEC की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और उसके साथ जो एहसास स्कॉलरशिप है फिलहाल तो पाकिस्तान की तरफ से यही ऑफर की जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रीजनल लेवल पे भी हो सकती हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी हो सकती हैं। ये स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं और ये उमूमन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ही हुआ करती हैं। अब इन कॉन्ट्रेरी अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की, तो फॉरेन कंट्रीज में कोई भी वहाँ का नेशनल है, सिटीजन है, डिपेंड करता है उस कंट्री की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे हैं, जिस तरह से US की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्टूडेंट अगर अपनी तालीम कंटिन्यू करना चाहता है और उसको फाइनेंसिस का कोई इशू है तो वहाँ पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो आपको बेसिकली स्टूडेंट लोन दिया करती हैं। तो स्टूडेंट और वहाँ पर स्टूडेंट लोन लेना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो स्टूडेंट लोन की बेसिस पे आप अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेसिकली अपनी हायर एजुकेशन को सिंपली इसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते और उसको कंप्लीट नहीं कर पाते कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। अगर फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट ऐसा है जो वैसे तो काबिल है लेकिन एग्जामिनेशन में उसने स्कोर नहीं किया, किसी भी वजह से हो सकता है कि उसका स्कोर अच्छा ना आया हो, तो हम वैसे तो हमारे ग्रेडिंग सिस्टम पे हमें वैसे ही फ़ख्र है कि जो है वो क्वालिफिकेशन जज करने में हमारा ग्रेडिंग सिस्टम A1 है। लेकिन अगर हमारा ग्रेडिंग सिस्टम किसी कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी को, उसकी काबिलियत को जज नहीं कर पाया तो क्या हम उसको पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से महरूम कर देंगे? क्या हम उसको हायर एजुकेशन से महरूम कर देंगे? तो ये कुछ सवाल हैं जो फिर जहन में आया करते हैं। अगर हम जो है वो अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो किस तरीके से जो है वो हम हमारा लिटरेसी रेट या एजुकेशन रेट या बेसिकली जो है ना जो स्टूडेंट्स को हमने ग्रेजुएट करना है वो किस तरीके से हम कंप्लीट कर पाएंगे और एज अ नेशन किस तरीके से हमने कंप्लीट करना है। तो ये बहुत से सवाल हैं जो फिर जो है वो हर बंदे के जहन में आया करते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि आप तमाम लोगों को मैं गाइड कर सकूं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप स्कॉलरशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं। और प्राइमरीली मेरा मकसद था कि आपकी उस मिथ को आंसर करना कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ही आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए और उसकी बेसिस पे आप अपनी तालीम कंटिन्यू करें। ऐसी कोई स्कॉलरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती पाकिस्तान में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। किसी किस्म का सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आपने इस्तेमाल करना है और मुझसे इन टच आना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।